स्विमिंग के साथ अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो ना आप टैन होंगे, आपको स्विमिंग का पूरा फायदा मिलेगा और इन्फेक्शन जो है वो आपसे काफ़ी दूर रहेंगे। तो गर्मी में स्विमिंग पूल्स को एंजॉय कीजिए, ये कम्युनल एक्टिविटी है, आपको सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी ध्यान रखना है। समर की एक बहुत ही अहम एक्सरसाइज है स्विमिंग, और वो बहुत अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है। ना वो खाली आपके जॉइंट्स के लिए अच्छी है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छी है, और पसीना जो बह रहा है वो पानी में ही जा रहा है। लेकिन स्विमिंग के कुछ एटिकेट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्विमिंग करने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है, और स्विमिंग पूल में आपको क्या करना है, और वापस आके आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाएं, उसका कोई भी नुकसान ना उठाएं। तो स्विमिंग पूल में होता क्या है कि पानी में क्योंकि क्लोरीन होती है, वो स्किन के कांटेक्ट में आके स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। तो जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम स्विमिंग के बाद थोड़े से टैन हो गए, काले हो गए, वो इसलिए नहीं है कि वो पानी ने कुछ कर दिया। उस पानी की वजह से जो आपकी स्किन ड्राई हुई, उसने सनरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। तो स्विमिंग करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़ आपको पता है, ज़्यादातर कम्युनिटी पूल्स होते हैं तो उसका एक फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर से जाके पूरी अपनी जांच कराएंगे और आप ये देखेंगे, डॉक्टर ये देखेगा कि कहीं कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या आपको वॉट्स हैं तो आपको पूल में नहीं जाना है जब तक आप उसको ठीक नहीं कर लेते हैं, बिकॉज ये पानी वाले एनवायरनमेंट में दूसरों को लग सकते हैं। ये तो आपने शुरू में कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग द स्विमिंग सीजन अगर आपका गला खराब हो रहा है, आपके कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इरिटेशन हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपको फ्लू है, तो आपको कुछ दिन के लिए स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो वाटर के थ्रू सबको लग सकती हैं। उसके अलावा स्विमिंग पूल के चारों तरफ का माहौल गीला होता है, तो गीले में बहुत सारे फंगस और वायरसेस पनप सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि स्विमिंग पूल के आसपास और चेंजिंग रूम्स में भी नंगे पैर ना घूमें, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो आपको पैरों में वायरसेस लग सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि स्विमिंग जाने से पहले हमने अपनी हेल्थ की पूरी जांच कर ली कि वी आर फिट टू गो टू द स्विमिंग पूल्स। अब स्विमिंग पूल पहुँचे। स्विमिंग पूल पहुँचने से पहले कॉस्ट्यूम तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको लगाना है एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है वो जितना भी खुला एरिया है उस पर आपको अच्छी तरह से लगाना है, और जब आप सनस्क्रीन खरीद रहे हैं तो आप वाटर रेजिस्टेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो पानी में भी आपकी प्रोटेक्शन करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते, जो नॉर्मल बेबी ऑयल होता है, जॉनसन्स बेबी ऑयल या कियो कार्पेट, उसको लेके आप पूरे ओपन एरिया पे एक लेयर लगा लीजिए। मकसद ये है कि वो जो पानी में क्लोरीन है वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में ना आए और आपकी स्किन को ड्राई ना करे। बाल जो है उसके लिए टाइट करके बालों को बांधिए, और जो ऑयल मैं बता रही हूँ उसको लेके एक लेयर ऊपर से लगा लीजिए। अगर आप कैप भी पहन रहे हैं तो पानी कैप के अंदर भी चला जाता है, और ये जो क्लोरीनेटेड पानी है ये बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। स्विमिंग गॉगल्स पहनना ज़रूरी है, और ईयर्स को बंद करने के लिए आपको ईयर प्लग भी होना चाहिए। स्विमिंग पूल पहुंचे, पहले आपने एक प्री स्विम शावर लिया, ताकि आप जो है कोई भी अगर पसीना या वो लेके आए हैं वो वहीं ख़त्म हो जाए। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में आपने पैर डुबो के फिर स्विमिंग पूल में आपने जंप की। वापस आके वहीं पर ही जो स्विमिंग पूल है उसी के बाथरूम्स में आपको एक माइल्ड शैम्पू से आप एक शावर जेल ले लें, और एक माइल्ड शैम्पू और शावर जेल से नहा के ही वापस आना है, क्योंकि जब तक आप घर पर आएंगे और अगर वो क्लोरीनेटेड वाटर आपकी स्किन और हेयर से कॉन्टेक्ट में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो स्किन को इरिटेट करेगा और स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करेगा। माइक्रोफाइबर टॉवल्स आजकल बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, अपने आप को सुखाइए और कपड़े पहन के फिर घर वापस आ जाइए। घर वापस आ गए, बच्चों के लिए खासकर एक मॉइस्चराइज़र लेके फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ज़रूर लगाइए, बिकॉज वो जो ड्राइनेस हो गई थी वो अब हमें
ठीक करनी है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है आपका, उसको सिर्फ पानी में रिंस मत कीजिए, उसको एक माइल्ड डिटर्जेंट, मैं यहाँ पर माइल्ड बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये रोज की एक्टिविटी है, तो रोज आप हार्श डिटर्जेंट में उसको नहीं धो सकते। आप रोज दिन में 2 बार नहा रहे हैं, पूल से आके नहा रहे हैं, सुबह जाते हुए नहा रहे हैं, तो जितना माइल्ड आप सोप इस्तेमाल करें, बॉडी वॉश इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो स्विमिंग के साथ अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो ना आप टैन होंगे, आपको स्विमिंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा और इन्फेक्शन जो है वो आपसे काफ़ी दूर रहेंगे। तो गर्मी में स्विमिंग पूल्स को एंजॉय कीजिए, ये कम्युनल एक्टिविटी है, आपको सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी ध्यान रखना है। और वेकेशंस के ऊपर जब भी जा रहे हैं, एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आपके ट्रैवल बैग में होना बहुत ज़रूरी है।